मुझको तो भैया ऐसे समझ लो ये बीच बीच में केजरीवाल बीच बीच में आके मैं रायता फैलाता रहूंगा। हाँ भाई, सब जब सब चोरी के ही सब पढ़ने हैं तो सारे ही चोरी के पढ़ लो। अभी हमारे बीच एक हास्य का पटाखा जो नीर गोरखपुरी साहब हैं उनको देख रहे होंगे, कहते हैं कि माँ अगर आंचल में बच्चे को बैठा ले और प्रेम से हाथ घुमा दे उसके, बलिष्ठ हो जाता है, गाल पे हाथ फिरा दे तो गुलाबी हो जाते हैं, पुष्ट हो जाता है बच्चा, हिम्मत आती है बच्चे में, सिर पे माँ हाथ फिरा दे तो बाल बढ़ जाते हैं। लेकिन ये भी सुना है कि अगर बीबी हाथ फिरा दे, एक कहावत है कि साली आदि घर वाली, अब इनकी चांद पे आधे ही बाल उड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि या तो पूरे मोहल्ले ने इनकी सर पे हाथ फिराया है या इनकी सालियों के सर पे हाथ फिराया है। कभी कभी इन्हें लगता है कि मैं मुंह धोऊं तो यहाँ तक धोऊं, ये यहाँ तक धोते चले आते हैं, पता ही नहीं चलता मुंह इनका कहाँ तक है। एक बार बता रहे थे कि यार मेरी पत्नी का अपहरण हो गया, बड़े भोले भाले सीधे साधे हैं। मैंने फिर क्या हुआ? बदमाशों का फोन आया, बोले 5 लाख भिजवाओ, 5 लाख भिजवाओ। नीरगोर साहब बहुत कमाते हो, 1-1 लाख रुपये मंच से लेते हो तुम, 5 लाख लो, तुम्हारी बीवी का अपहरण हम निकल लिया। बोले चिन्ह भेजो, चिन्ह, पहचान भेजो, पहचान क्या है। बदमाशों ने एक जिस हाथ में नीर गोरखपुरी साहब ने अंगूठी दी थी वो काट के भेज दी। बोले साहब ये आपकी अंगूठी है, आपकी बीवी की उंगली है, प्रमाणित है कि आपकी बीवी हमारे पास से 5 लाख रुपये भिजवा दो। ना, मुंडी भेज, मुंडी, मुंडी भेज, मुंडी। इतना पत्नी पीड़ित है ये, बात ही अलग निराली है। एक दिन बोला, आपको ही पता है इनका अंदाज भी हरियाणवी अंदाज रहता है। वो कहते नहीं कि कंडक्टर की शादी हुई, शादी हुई तो पहली दिन सुहागरात पे पहुंचा, पत्नी से बोला परे हट ले, परे हट, एक सवारी और बैठेगी। तो जिंदगी में हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। और आज ऐसे ही विस्फोटक हास्य के कवि हमारे बीच नीर गोरखपुरी साहब हैं, कृपया आए। मैं क्या कुछ ज्यादा बोलूंगा, अगर मैं ज्यादा बोलना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैंने इनके चुटकुले ले लिए तो ये बेचारे क्या सुनाएंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा नीर गोरखपुरी साहब से, कृपया आए। देखिए गलतफहमी में मत रहना, चाइना के प्रोडक्ट भी ऐसे ऐसे मिलते हैं। चाइना का प्रोडक्ट है ये पूरा 5 फुट 2 इंच, लोग अटका देते चाइना 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 चाइना। चाइना में जाओ कोई 5 फुट 2 इंच से ज्यादा नहीं मिलता, 5 फुट 1 इंच से ज्यादा नहीं मिलता। अभी आपने देखा होगा कि जो बॉर्डर बना रखा है, चाइना वाले आते थे 5-5 फुट के, 5 फुट और हिंदुस्तान का 8 फुट का। जैसी चाइना वाला जो देखता था हिंदुस्तान वाला मारता था, नीचे दब जाता था, बोले मारा मत। फिर दूसरा आया 5 फुट 2 इंच का, फिर तीसरे मारा 5 फुट 8 इंच के, 6 फुट के, बोले मारे मत, मारे मत। तीसरा निकला 5 फुट 7 इंच का, 8 इंच का, बोले मारियो ना, तेरा ही भाई हूं, तेरे बुजुर्गों ने मेरी मम्मी के साथ गलती की है, बहुत चीटिंग की है, बहुत चीटिंग की है मम्मी के साथ। अब मुझे पता कि दिग्विजय गए होंगे या अनूप जलोटा गए होंगे, बड़े बड़े लोग हैं हमारे देश में। आसाराम चले जाते तो फौज खड़ी हो जाती, तो पहले ही पकड़ लिए गए। नीर गोरखपुरी साहब आइए, स्वागत है आपका। मंच को प्रणाम, शारदों को प्रणाम, मुख्य अतिथियों को प्रणाम। एक डॉक्टर ने लपेटा, मैं लपेटूंगा, गारंटी की बात। मैं सोच ही रहा था कोई लपेटे और लपेटा। अभी आरिफा जी ने बहुत अच्छा सुर पकड़ा, मेरे से ऐसी कोई उम्मीद रखना मत। उम्मीद इसलिए मत रखना कि अपना संबंध सुरों के साथ वैसा ही है जैसा इन दोनों भारत का पाकिस्तान से। ऐसा नहीं है मेरे गले में दर्द नहीं है, मेरे गले में इतना दर्द है कि अगर मैं 2 मिनट गा दूं वो दर्द आप अपने सिर में महसूस करेंगे। बहुत बढ़िया मंच,
देश के बहुत बड़े कवि अजात शत्रु जी भैया बैठे हुए हैं, बहुत बड़े कवि। गौरी मिश्रा बहुत बड़ी कवित्री। पदम अलबेला जी बहुत बड़े कवि। ये बड़े इतने बड़े हैं कि क्या बताऊं। पदम अलबेला जी मेरे से 30 साल बड़े हैं। आजाद भाई 20 साल और गौरी 15 साल। तो ये चीज चल रही है पूरी, लेकिन क्योंकि हमें आज बताया गया, और आप वहां मत जाओ, मोबाइल कितना ही बड़ा हो सिम छोटी लगे उसमें। और आजकल तो नैनो आ गई, नैनो। तो देखिए मौज मस्ती करिए। 8 महीने के बाद हम भी मंच पे हैं और 8 महीने के बाद आप भी ऐसे एकत्रित होकर बैठे हुए हैं। डॉक्टरों का प्रोग्राम है। कमाल की बात यह है कि डॉक्टर ने बहुत अच्छा काम करा इस दिनों, और हम डॉक्टरी की ही बात करेंगे। अभी मेरे को अच्छा हुआ डॉक्टर ने लपेट दिया। अभी मेरे को कहने बाल वाल नहीं है इनको, अभी इन्हें पता नहीं है कि गंजे होने के फायदे कितने। गौरी 2 घंटे लेट आई भाई हमारी, देखो बड़ी बहन। नहीं सुनो, पंच खराब मत करो। गौरी मिश्रा बड़ी कवित्री 2 घंटे लेट आई हैं। तैयार होने में वक्त लगता है। चेतना शर्मा जी 6 बजे आई हैं, तैयार होने में वक्त लगता है। डॉक्टर साहब आधे घंटे में तैयार हुए हैं। आजाद भाई 2 घंटे में तैयार हुए। तुम्हारा भाई 2 मिनट में तैयार हुआ, फोकस में सब चमक रहा है। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गंजे होने के फायदे बहुत है साहब। दिल्ली में बारिश होती सबसे पहले मुझे पता चलता है। अभी करवा चौथ गया है साहब, मेरी बीवी को चांद पे डिपेंड नहीं रहना पड़ा। अपना ये जब मर्जी देखो खोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है, ये फर्क है। और आपको बता दूं ऐसा प्रदूषण चल रहा है और ऐसी हवा खराब चल रही है, आने वाले टाइम में 80% लोग गंजे होने वाले हैं। और फिर हम सारे मिलके बाल वालों को कहेंगे हट हट बाल वाला। क्या बात है। अभी डॉक्टरों का प्रोग्राम था तो मैंने तैयारी करी। मैंने कहा भैया डॉक्टरों के कार्यक्रम में जा रहे हैं, कुछ तैयारी वारी कर लें, हम भी इन पे वर्क कर लें। तो मैंने अपनी दादी से पूछा कि मैंने कहा दादी ये बताओ, ये डॉक्टरों का सिंबल प्लस का निशान क्यों होता है? सुनना डॉक्टर साहब, मैंने कहा ये बताओ डॉक्टरों का ये सिंबल प्लस का निशान क्यों होता है? तो हमारी दादी ने देखी क्या जवाब दिया। ओ बेटा इसलिए होता है कि मरीज रहे ना रहे यूं हमेशा प्लस में रहना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मरीज हमेशा प्लस में रहे। अभी मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि पूर्व, अच्छा डॉक्टर जवाब भी सवालों के डॉक्टरी भाषा में देता है। मैंने भी डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब पूर्व प्रेमिका को क्या कहेंगे? तो कहते हैं एक्सरे। एक्सरे। अब ये चल रहा भाई साहब मामला। अभी एक पति चला गया डॉक्टर के पास, दांतों में तकलीफ थी उसके। मैं भी स्टार्ट होऊंगा, धीरे धीरे शुरू करूंगा, फिर अपने उस पे आएंगे। अभी पहले चार्ज आएंगे। एक डॉक्टर गया, अभी डॉक्टर के पास एक पति गया अपनी पत्नी को लेकर, उसके दांतों में तकलीफ थी। डॉक्टर ने बोला 2 दांत खराब है, 4000 रुपया लगेगा। कह रहा डॉक्टर साहब पैसा तो ले लो 10,000 रुपया। यूं बताओ साथ में जबान भी निकल सके क्या? बढ़िया। ये दिक्कत है साहब, आप क्या करेंगे? अभी एक डॉक्टर से मरीज ने पूछा, कभी उसे एक महिला ने पूछा कि डॉक्टर साहब ये प्यार का उचित वक्त कौन सा होता है? क्या बात है। प्यार का उचित वक्त कौन सा? उसने बोला दोपहर 2 बजे से शाम दोपहर 4 बजे तक। उसने बोला क्यों, ये क्या साइंटिफिक लॉजिक है? कह रहा साइंटिफिक कुछ नहीं है, दरअसल इस बीच हमारा कंपाउंडर नहीं होता। तो ये चल रहा भाई साहब, कुछ नहीं है, मौज लो मस्ती लो। अभी कोरोना और रामदेव बाबा में मैंने एक समानता निकाली। जब रामदेव बाबा शुरू में आए और जब कोरोना आया तो इनमें एक समानता निकली। रामदेव बाबा जब आए तो आप पार्कों में जहां मर्जी जाओ साहब, मीडिया से बंधु बैठे हुए, जहां मर्जी जाओ आपको एक ही आवाज आएगी। हर आदमी सुबह फाड़ता फिर रहा, हर आदमी सांप बन गया, समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है वहां पर। और जब कोरोना आया तो और कमाल की बात है कि उससे भी कुछ नहीं हो रहा और इससे भी कुछ नहीं हो रहा। ये चल रही है बात भाई साहब। अब क्या करेंगे? अब आप कहेंगे हाथ में पर्चा है। अब स्कूल टाइम की आदत है, क्या करें? स्कूल टाइम की आदत हम नहीं छोड़ सकते। आदत देखिए क्या है। अभी पत्नी पे इन्होंने बोला साहब, पत्नी पे मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, पत्नी पीड़ित हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सब हैं छुपावे, सब हैं वो हैं सब है ये।
समय छुपा। पत्नी पे मैं कुछ नहीं बोलता, बहुत रिस्की सब्जेक्ट है साहब। पत्नी नेता की हो, मंत्री की हो, IAS की हो, PCS की हो, कलेक्टर की हो, कमिश्नर की हो, जिस मर्जी की हो, भूख मिटा देती है एक शब्द बोलकर। खाना खा लेते, उससे बात करनी है। ये BBC लंदन लग रहा है, लगता है धीरे धीरे। आदमी यूं सोचे, भाई मैंने तो 6 महीने से कुछ किया ही ना, इसे क्या पता चल गई। दिक्कत ये चल रही है साहब, मैं पत्नी पे क्यों नहीं करता। हमारी बड़ी भाई साहब यूपी के, हम गोरखपुर के रहने वाले। गोरखपुर हम जब अपनी पे आ जाते तो आ जाते, अभी आया हुआ है गोरखपुर का अपनी पे। धीमे धीमे। वो भाई साहब ऐसा आया हुआ है, आदमी अपनी वाली को भी हाथ लगाने से पहले CMO फोटो भेजता शादी की। भाई साहब कहीं एंटी टेररिस्ट होना पहुंचा, टेररिस्ट स्क्वाड है, कौन सा स्क्वाड है वो, मजनू स्क्वाड वाला कौन सा भी है। तो आदमी ऐसा है। मैं पत्नी पे ज्यादा क्यों लिखता, हमारी पत्नी साहब यूपी की है, और ऐसी पत्नी है कि मैं इसलिए नहीं लिखता, आप समझ जाएंगे कि मुझ पर सदा मुसीबतों की सुनो घटा छाई। कैसी बीवी है, किसी के नहीं होगी, गारंटी दे रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश में। मुझ पर सदा मुसीबतों की सुनो घटा छाई है, ससुराल वालों ने हर बात मुझसे झूठी बताई है, मेरे जैसी बीवी जरा ढूंढ कर लाओ तो जानू। वो तो BA भी साइंस साइड से करके आई है। वो तो BA भी साइंस साइड से करके आई है। अब कल्ली भाई, चाचा प्रिंसिपल, फूफा प्रोफेसर, कल्ली कौन क्या करोगे। ये सब उत्तर प्रदेश में होता, हमारे गोरखपुर में होता, और कहीं नहीं होता। हमारे कवियों की दिक्कत है, शादी के 5-10 साल 12 साल बीत जाते, हम रोमांटिक होना भी चाहते, नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, ये मजबूरी है। हम नहीं हो, हम चाहते हैं, नहीं हो पाते। डॉक्टर साहब सुनो क्यों नहीं हो पाते, लॉजिक सुनो। शादी के 10-5 और हर आदमी की दिक्कत होती है, लगभग 70% कि ये जालिम प्रेम की बदरी भी मुझ पर छा नहीं पाई, मेरे तो प्यार में एक गीत भी वो गा नहीं पाई, उसे बाहों में लेकर मैं उड़ूं बस था यही सपना, वो इतनी मोटी थी कि बाहों में आ नहीं पाई। वो इतनी मोटी थी कि बाहों में आ नहीं पाई। मुझे लोग कहते तुम श्रृंगार पे क्यों नहीं लिखते, काहे लिखे श्रृंगार पे, नहीं लिखते, दिक्कत बड़ी हुई है। हमें तो सोशल मीडिया ने लूट ली है भैया। हम लड़की फोटो देखते सोशल मीडिया पे, भैया सेल्फी का बताना कौन सा कैमरा चल रहा आजकल। ऐसे ऐसी प्रोफाइल फोटो पे सेल्फी फोटो लग जाए, आप देख के आपके माइंड में प्रियंका चोपड़ा, अब जाके मिलने आओ तो प्रेम चोपड़ा निकले। अब आदमी क्या करेगा सर, हम तो बर्बाद हो गए भाई फेसबुक सोशल मीडिया के चक्कर में। और जो है आपके सामने कुछ धोखे रखता हूं, सब देखो कि निगाहों में हुए थे उनसे सब मेल, निगाहों में ही हुए थे उनसे सब मेल, प्यार के दुश्मन सारे हो गए थे तब फेल, दिल की तमन्ना थी उनकी जुल्फों के साथ खेलूं, वो भी उतार के बोली ले अब खेल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो भी उतार के बोली ले अब खेल। अब बताओ, आप पार्क में बैठे हो, आप रोमांटिक होना चाह रहे हैं, और आपकी प्रेमिका अगर बाल उतार के हाथ में दे दे कि ले तू थोड़ी देर खेल ले, मैं बाहर भी पान मसाला खा जाऊं, तो आप कैसे करेंगे साहब? ऐसे श्रृंगार कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं हो पाता श्रृंगार साहब। देखिए कैसे धोखे की राहों में देखा उनको गाड़ी चलाते, वो ख्वाबों में आने लगी साड़ी सुखाते, राहों में देखा उनको गाड़ी चलाते, वो ख्वाबों में आने लगी साड़ी सुखाते, मेरे इश्क की उम्मीदों की धज्जियां उड़ गई साहब, जिस दिन से देखा उसको दाढ़ी बनाते। बताओ, जिससे प्यार करो वो नाई की दुकान में बगल में बैठी है तुमसे, और तुमसे कह रही तुम्हारी वाली मेरे से ज्यादा सख्त है। आप कैसे प्यार करेंगे साहब? नहीं कर सकते। उनसे निगाहें कब से लड़ी है, मोहब्बत की लतियां तब से पड़ी है, करूं हाले दिल का इजहार कैसे, वो मुझसे भी 40 बरस बड़ी है। क्या बात है, कैसे करें प्यार? नहीं कर सकते कि किस्मत में अपने जुदाई नहीं थी। अब आता हूं पंच पे डॉक्टर साहब जी, किस्मत में मेरे जुदाई नहीं थी, ऐसा भी ना था कमाई नहीं थी। किस्मत में अपने जुदाई नहीं थी, ऐसा भी ना था कमाई नहीं थी, मिनटों में उसको पटा लेता मैं भी, कम वक्त अपनी लंबाई नहीं थी। कम वक्त अपनी लंबाई नहीं थी। अब थोड़ा रुकते हैं, हिंदी में बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग हुआ, हिंदी में कविता हुई। मैं देखिए ज्यादा भारी भरकम शब्द प्रयोग करता नहीं कविता में। हाँ तो हो गया, अभी कहाँ हुआ? स्वागत तो हो गया। अध्याय जो बजाओ, ताली बजाओ। अच्छा अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। मुलायम सिंह करें, मुलायम सिंह करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मुलायम भी करेंगे, मोदी भी करेंगे, राहुल भी करेंगे, सब करेंगे। आप देखो आज सवाल निपटाएंगे, डॉक्टर निपटा दे, सब निपटाएंगे। आज मूड में हूँ, रसूलाबाद वाला ठीक नहीं हुआ।
आज मूड में आ, सुनिए हिंदी में मैं जल्दबाजी में कविता नहीं कर, जल्दबाजी होनी भी नहीं चाहिए। जल्दबाजी का है, हमारे पड़ोस में एक आदमी जल्दबाजी में मर गया, जल्दबाजी में मर गया साहब। वो तीसरे माले पे खड़ा था, नीचे से कुछ चिल्लाता हुआ भागा, कुछ जुत्ते तेरी बेटी भागी। उनने भाई आओ देखा ना था, तीसरे माले से दौड़ा, वो दूसरे माले पे आके कहता भाई यार मेरी तो कोई लड़की नहीं है। भाई साहब पहले पे आता है, कहता यार मेरी तो शादी भी नहीं हुई। ग्राउंड फ्लोर पे आके लेटा, सर फटता और मरते मरते कहता है अब यार मेरा नाम तो कोई जितने भी नहीं है। तो जल्दबाजी में नहीं, आराम से रहो, मौज मस्ती लो में लो। मैं शुद्ध हिंदी में कविता इसलिए नहीं पढ़ता, एक बार क्या था, मैं मथुरा में कवि सम्मेलन कर रहा था, डॉक्टर साहब सुनिए आनंद लीजिए। मैंने कविता पढ़ी, मंच बड़ा समृद्ध था, बड़े बड़े कवि पीछे बैठे हुए थे। मैंने हिंदी में इंप्रेशन झाड़ने के मारे कि मैं भी अच्छा कवि हूँ, मेरे पास भी हिंदी की शब्दकोश है, मैंने कविता पढ़ी और कवियों को तो समझ आई नहीं आई पता नहीं, भैया मुझे 3 श्रोताओं ने निपटा दिया। मैं कविता रखता हूँ आपके बीच और देखिए 3 श्रोता मुझे कहाँ कहाँ निपटाते हैं। मैंने कविता पढ़ी कि ये धरा है बोलती है राज दिल के खोलती, नहीं है कुछ भी शेषब कि रह गए अवशेषब, नहीं बची है सांत्वना कि है यही विडंबना, वृक्ष जले मांगते कि पंछी तले मांगते, वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे छा रही, वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे छा रही, वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे छा रही। तो ये खड़े हो, तुम क्या कह रहे हो, हमें कछु समझ ना आ रहा, तुम क्या कह रहे हो, हमें कछु समझ ना आ रहा। तो मुझे लगा भाई नौजवान है, कुछ श्रृंगार पढ़ दो। मैंने श्रृंगार पढ़ा कि प्रेम है तो कष्ट है, सुकून चैन नष्ट है, धरा पे जो विधिक रहे, धरा पे जो विधिक रहे वो थोड़े थोड़े भ्रष्ट हैं। प्रेम की वो राह में एक दूसरे की चाह में मिलन की आस कर रहे, प्रतिदिन प्रयास कर रहे, प्रेम के नगर में हर उम्मीद है चली गई, प्रेम के नगर में हर उम्मीद है चली गई। तो वो भाई सब खड़े हुए, देखो तुम्हारी कविता से हमारी लुगाई चली गई, तुम्हारी कविता से हमारी लुगाई चली गई। तो मैंने कहा यार ओज के कवि बैठे होंगे, शायद ओज के बंदे देशभक्त। तो मैंने पढ़ा कि पापियों का नाश हो, पाक का विनाश हो, जो भी दुष्ट नीच हो सबका सर्वनाश हो, देश ये बढ़ रहा कीर्तिमान कर रहा, सत्य ही जान लो हम श्रेष्ठ हैं ये मान लो, शौर से हमारे सब पड़ोसी भड़क गए, शौर से हमारे सब पड़ोसी भड़क गए। तो वो खड़े हुए, देखो तुम्हारी कविता से तो और लुढ़क गए,